रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सनदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना नबिय्यना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल्लज़ी हज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीतु क़ाल अना उह्यी व उमीतु क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लू अलैहि। बावज़ बुलंद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पढ़े कोई ज़बान खामोश न रहे। जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है वो सभी अल्लाह वहदहू ला शरीक के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा नूर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ के अपने दिलों को मुनव्वर फरमाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दी रोज़े दर बिस्ताने सिरा के हम मातूतियाने खुशनवा पढ़ती थी नाते मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही। ये कुमरियाँ भी ज़ौक़ में डाल सर अपना तौक में करती थी चर्चा शौक़ में कशफ दुजा बिजमालिही। ये बुलबुलें भी कूब को ले के हर एक गुल की बो करती थी चर्चा सुबह सु हसरत जमीओ फिसाली। ये चिड़ियों के सुनकर चहचहे इंसान भला क्यों चुप रहे। लाजिम है उसको यूं कहे सल्लो अलैहि व आलिही सल्लो अलैहि व आलिही।
व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अबाब ज़िवकार, अल्लाह वहदहू ला शरीक का एहसान है जिस मालिक करीम ने हमें पैदा फरमाया है। लाखों करोड़ों अनगिनत दूध व सलाम उस हस्ती के लिए जिस हस्ती की वजह से अल्लाह वहदहू ला शरीक ने मुझे और तुझे पैदा फरमाया है। लाखों करोड़ों अनगिनत सलाम उन हस्तियों पर जिन्होंने अपना माल, जान, दौलत, मन, धन सब कुछ दीन के ऊपर कुर्बान कर दिया ताकि क़यामत तक आने वाली नस्लों तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँच सके। खून से चराग दीन का जलाया हुसैन ने, खून से चराग दीन का जलाया हुसैन ने, रस्म वफा को खूब निभाया हुसैन ने। खुद ने तो एक कतरा पानी का ना पिया, पर ऐ करबला तुझे खून पिलाया हुसैन ने। इसलिए लाखों करोड़ों अनगिनत सलाम इन हस्तियों पर जिन्होंने करबला जैसी तपती हुई रेत पर भी पानी को ना पिया, बल्कि उस जमीन पर खड़े होकर जामे शहादत नौश फरमाकर करबला की तपती रेत को, तपती जमीन को पानी के साथ शराब नहीं किया, बल्कि अपना खून, अपने जिगर का खून, अपने प्यारे भतीजे का खून, अपने प्यारे नवासों का खून, अपने प्यारे यारों का खून, अपने प्यारे भाइयों का खून उस तपती हुई जमीन पर सैराब करके बता दिया, ऐ करबला की जमीन याद रख ले, तू भी क़यामत तक पुकारी जाएगी, तुझे भी पुकारने वाले कहेंगे हाँ एक जमीन का टुकड़ा ऐसा भी है जिससे पानी तो किसी ने न पिया, बल्कि उस जमीन को खून पिलाने वाले हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन इस जमीन पर तशरीफ लाए हैं। अल्लाह अकबर। तो लाखों करोड़ों अनगिनत सलाम फिर क्यों ना हो जिन्होंने सब कुछ महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत व नमूस पर कुर्बान कर दिया, जिन्होंने अपना लख्ते जिगर 6 माह का बेटा असगर को लेकर करबला की जमीन पर आकर उसके हलक में तीर खवाकर बता दिया कि लोगों हम पानी के लिए नहीं आए, लोगों हम दौलत के लिए नहीं आए, लोगों हम शोहरत के लिए नहीं आए, लोगों हम हुकूमत के लिए नहीं आए, लोगों हम सल्तनत के लिए नहीं आए, लोगों हम दुनिया के लिए नहीं आए, बल्कि हम आए हैं तो अल्लाह और उसके रसूल का प्रचार करने के लिए आए हैं। तो क्यों न कहें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आका तेरी वल्लाल जुल्फे इतनी प्यारी है, इतनी घनी है, इतनी हसीन है कि हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न भी आपकी जुल्फों पर कुर्बान हो जाता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दंदान मुबारक की चमक इतनी है, दमक इतनी है, रोशनी इतनी है कि अल्लाहु अकबर अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुस्कुरा दे दंदान मुबारक की चमक और दमक से, उसकी रोशनी से सूरज जैसे सितारे की रोशनी भी मानद पड़ जाती है। अगर रात अंधेरी हो महबूब आला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा दे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मेरी एक मर्तबा सुई सिलाई करने वाली नीचे गिर गई, मैं देख रही थी, ढूंढ रही
रही थी कि मुझे वो सुई मिल जाए, मैं सिलाई का काम पूरा कर लूं। आप फरमाती है अंधेरा ही अंधेरा था, मैं परेशान थी, गमज़दा थी कि सुई नीचे गिर गई है, मिल नहीं रही। इतनी देर गुजरती है, खारामा खारामा चलते चलते, वल्लैल की जुल्फों वाले चलते चलते, वद्दुहा के मुखड़े वाले चलते चलते, यदुल्ला के हाथों वाले चलते चलते, माज़ाग की आंखों वाले चलते चलते, या अय्युहल मुज़म्मिल की कमरी वाले चलते चलते आप मेरे कमरे में तशरीफ लाए हैं। लोगों, खुदा की कसम है, जब इमामुल अंबिया मेरे कमरे में तशरीफ लाए हैं, आपने तबस्सुम फरमाया है। तबस्सुम फरमाना था आपका, कमरा नूरुन अला नूर हो गया। आए सुभान अल्लाह। फरमाया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, लोगों जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते, खरामा खरामा चलते चलते मेरे कमरे में तशरीफ लाए हैं, जो मैं उनसे पहले, उनके आने से पहले, कुछ वक्त पहले, कुछ लम्हात पहले परेशान थी, गमज़दा थी कि सुई नीचे गिर गई है, मिल नहीं रही, पता क्या बनेगा। सिलाई मैंने पूरी कर ली है, मैं परेशान थी। इमामुल अंबिया तशरीफ लाए, मेरा कमरा इतना नूरुन अला नूर हुआ, इतना जगमगाया, इतना रोशन हुआ, खुदा की कसम जो मुझे सुई मिल नहीं रही थी वो सामने नजर आने लग गई। अल्लाहु अकबर। फिर हम क्यों ना कहें कि मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। और क्यों ना कहे है नजर नजर में वो जलवागर, है नजर नजर में वो जलवागर, नूर आंख का वो नूर है जो तेरी नजर में न आ सका, तो तेरी नजर का कसूर है। अम्मा जान फरमाती हैं, आप फरमाती हैं, लोगों मैं बड़ी परेशान थी, गमज़दा थी, मैं दिल ही दिल में सोच रही थी अब क्या होगा, कब मिलेगी। इमामुल अंबिया का आना था, उनका तशरीफ लाना था, रहमत वाला कदम मेरे उस कमरे में रखना था। मेरा गम भी दूर हो गया, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहटें भी ठाठे मारने लग गई। तो हम क्यों ना कहें, वो कहती होंगी, आप फरमाती होंगी, आपके दिल में आया होगा, हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते किसको सुनाए, आपके होते हुए गम मुझे क्यों कर सताए, गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है, मैं गुलामे
बताए आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए कह रहा है आपका रब अंत फीहिम आपसे कह रहा है आपका रब अंत फीहिम आपसे मैं इन्हें क्यों दूं सजाए मैं इन्हें दूं क्यों सजाए आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट में है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी अहलिया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी यकीनन यही कहा होगा कि मैं परेशान हूँ, गमज़दा हूँ, मेरा दिल गमज़दा है कि सुई नीचे गिर गई है कि अब किसको कहूँ, कौन रोशनी लाए, कौन मुझे वो ढूंढ कर दे, कौन मेरा सहारा बने, कौन मुझे जो है वो उठा कर दे, मेरा दिल का बोझ हल्का करे, मेरा गम हल्का करे, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहटें लाए, कौन है। अभी दिल में ख्याल किया होगा इमामुल अंबिया तशरीफ लाए, मुस्कुराए, सुई भी मिल गई, खुशी भी बहाल होगी, खुशी भी चेहरे पर ठाठे मारने लगी। और फिर आपने यकीनन ये भी कहा होगा अपना जीना अपना मरना अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। हम कहाँ सरकार जाए, हम कहाँ सरकार जाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए मैं ये कैसे मान जाऊं कि शाम के दरबार में। आज हर बंदा यही कहता है कि शाम के दरबार में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की रिदाएं छीनी गई। तो हम ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, जुल्म और सितम ज़रूर हुए, हाँ, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को शहीद ज़रूर किया गया, इमाम अली असग़र को शहीद ज़रूर किया गया, इमाम अली अकबर को शहीद ज़रूर किया गया, अबू बकर को जो हज़रत इमाम हुसैन के भाई थे शहीद ज़रूर किया गया, उमर को जो हज़रत इमाम हुसैन के भाई थे करबला की ज़मीन पर शहीद ज़रूर किया गया, गाज़ी अब्बास को शहीद ज़रूर किया गया, हज़रत कासिम को शहीद ज़रूर किया गया, हत्ता के 72 तन को वहाँ शहीद ज़रूर किया गया। हम मानते हैं, पर हम ये चाहते हैं, ये कहते हैं उन्हें शहादत नसीब हुई, उनका इम्तिहान था, ईमान को बका मिलनी थी, क़यामत तक सर बुलंदी मिलनी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने शहादत का सेहरा हज़रत इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर अनवर मुबारक पर सजाना था। यकीनन ऐसा हुआ है, अल्लाह ने वो अता फरमाया है। शहादत का सेहरा भी आपके सर अनवर मुबारक पर सजाया गया है। पर हम ये भी मानते हैं कि शाम के दरबार में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की रिदाएं नहीं छीनी जा सकती।
कि मैं ये कैसे मान जाऊं, मैं ये कैसे मान जाऊं कि शाम के दरबार में छीन ले कोई रिदाए, छीन ले कोई रिदाए। आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। यकीनन अल्लाह वाहदहू ला शरीक का एहसान अजीम कि जिस मालिक लम जज़ल ने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका काफ़ी जुम्मों पर कि देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान किया कि जो हमें पैदा किया मुसलमानों के घर, और अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान किया, हिदायत तौफीक अता फरमाई कि हमारे कानों में अज़ान हुई, तकबीर पढ़ी गई और उठे और मुसलमान हुए, और अब तक और वफ़ात, और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ईमान पर ही ज़िंदगी बसर करने वाला और ख़ात्मा भी ईमान पर नसीब फरमाए। अब देखें इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना मौजूद है, अबू जहल भी मौजूद है, और इधर सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद है, इधर अबू लहब भी मौजूद है, इधर उमर बिन खत्ताब भी मौजूद है, इधर उतबा शैबा ज़ालिम भी मौजूद है, इधर उस्मान ज़िन्नुरैन और हज़रत अली कमल्ला वजहुल करीम भी मौजूद है। इधर जुल्म ही जुल्म है, इधर जो है वो मोहब्बत ही मोहब्बत है, इधर अंधेरा ही अंधेरा है, इधर रोशनी ही रोशनी है, इधर जो है घाटा ही घाटा है, और इधर मुनाफा ही मुनाफा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखें हज़रत सिद्दीक़ अकबर को हिदायत अता फरमाई, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर मर मिटने के लिए तैयार रहे। इधर अल्लाह तबारक व तआला ने अबू जहल को बदबख्त बनाया कि इमामुल अंबिया का इशारा देखकर चांद के दो टुकड़े हुए भी देखकर, दरख्त को चीरकर जड़ों समेत चलकर इमामुल अंबिया की बारगाह में सजदा करते हुए भी देखकर, पत्थरों का दुरूद व सलाम भी पढ़ते देखकर अपने हाथों में कनकरियां लेकर आता है और आकर कहता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तू नबी है, अल्लाह का रसूल है, अल्लाह का पैगंबर है, सच्चा है, कुरान वाला है, रहमान वाला है, तो फिर बता मेरे हाथ में क्या है। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ अबू जाहिल, अगर तू ये चाहता है कि मैं बताऊं, मैं तुझे ये भी बताना चाहता हूं, क्यों ना हो जो तेरे हाथ में बेज़बान चीज़ है वो ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे भी आज़ाद जो है वो ज़बान अता करे और वही मेरी रिसालत की गवाही ना दे दे। तो कहा यह कैसे हो सकता है? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मालिक करीम है जिसने तुझे भी पैदा फरमाया, मुझे भी पैदा फरमाया, सिद्दीक को भी पैदा फरमाया, उमर को भी पैदा फरमाया, उस्मान ज़िन्नुरैन अली करमुल्लाह वजहुल करीम को भी पैदा फरमाया, लहब को भी पैदा फरमाया, उतबा शैबा को भी पैदा फरमाया। लेकिन तुम बदबख्त निकले, ये ईमान वाले निकले, इनका दिल अल्लाह ने मुनव्वर फरमाया है, ये दुनिया में भी कामयाब हो गए, कब्र हशर में भी कामयाब हो गए। तो फिर इशारा फरमाया इमामुल अंबिया ने, तो उस अबू जाहिल के हाथों में जो कनकरियां थी वो पुकारने लगी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देने लगी, कहने लगी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्नका सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब उसे चाहिए था कि कनकरियों को देखा कि वो भी कुरान पढ़ रही है, महबूब का फरमान पढ़ रही है, महबूब की रिसालत की गवाही भी दे रही है, अल्लाह की तौहीद की गवाही भी दे रही है, ईमान लाता। लेकिन बदबख्त निकला, कहता है कि माअज़ल्लाह तू जादूगर है, तेरा तो जानदारों पर भी जादू चलता है, बेजानो पत्थरों पर भी जादू चलता है। अल्लाह अकबर। लोग इकट्ठे हो जाते हैं
और फरमाया जाता है चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ, ईमान लाएंगे। इमामुल अंबिया इशारा फरमाते हैं चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं, फिर भी ईमान नहीं लाते। वजह क्या है? क्योंकि दिल में नूर की बसारत नहीं है, दिल जो है वो काला हो चुका है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी की है, चाहे जितना वो करीबी था, जितना करीबी था, उसे ईमान की दौलत नसीब नहीं हुई, बल्कि वो बदबख्त होकर मरा है। और वो भी है, वो भी जगह, वो भी मकाम है अल्लाह जिसे हदायत देना चाहता है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में जा रहे हैं, एक सहाबी चलते चलते करीब होता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी अर्ज़ सुन लीजिए। मैं यूँ कहूँ अगर अरबी में पुकारा जाए, फारसी में पुकारा जाए, तो उसने कहा होगा कि या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फी बहरि हम्मिम मुग़रक़ुन खुज़ यदै सहिलना अशक़ालना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं गमज़दा हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी अर्ज़ सुन लीजिए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी गली में, उसी रास्ते में, उसी चौक और चौराहे में खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं बता तू क्या चाहता है, क्या बताना चाहता है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो अपने घर की बातें करता है। या रसूलल्लाह मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं बड़ा गमज़दा हूँ, बड़ा तकलीफ में हूँ, फलां से भी मुझे मुसीबत मिली, फलां से मुझे तकलीफ मुझी, फलां मेरे साथ ऐसा है, फलां ऐसा है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बातें सुनते सुनते दीवार के साथ आपने टेक लगा ली। जब आप उसको जवाब दे रहे थे, उसे दिलासा दे रहे थे, उसे प्यार कर रहे थे, उसे बता रहे थे, हौसला दे रहे थे, आवाज़ साथ वाले घर में जा रही है जिसकी दीवार के साथ आपने अपनी पुश्त मुबारक लगा रखी है। अब उस औरत, वो औरत काफरा है जो उस घर में रहने वाली है, जल्दी से खिड़कियाँ बंद करती है, जल्दी से अपने दरवाज़ा बंद करती है, अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करती है, जाकर छुपकर बैठ जाती है, अपने कानों में उंगलियां दे लेती है कि कहीं ऐसा ना हो कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझे कलमा ना पढ़ना पड़ जाए, कहीं मैं उस पर ईमान ना ले पाऊँ बैठूँ, कहीं मैं अपना जो है वो दीन, अपना मजहब, अपना जो है वो सब कुछ जो है वो कुर्बान न कर बैठूँ। इधर वो कानों में उंगलियां लगा कर बैठी है, कमरे में छुप कर बैठी है, दरवाजे बंद करके बैठी है, खिड़कियां लगा कर बैठी है। इधर से अल्लाह फरमाता है जिब्रील जल्दी जा मेरे महबूब के पास। क्या दीजिए सुभान अल्लाह, ऐ मेरे जिब्रील जल्दी जा मेरे महबूब के पास। या बारी ताला क्या कहना है? फरमाया मेरा सलाम पेश कर और साथ फरमा दे कि अल्लाह फरमा रहा है ऐ महबूब आपकी पुश्त मुबारक इस मकान के साथ लग गई है, टेक आपने लगाई है, आपका जिस्म अनवर मुबारक का कुछ हिस्सा इस जमीन के साथ, इस दीवार के साथ जो मस हो गया है। मैं खुदा को इतना पसंद आया है, इतना पसंद आया है, मैं खुदा की रहमत गवारा नहीं करती कि इसमें बैठने वाली, इसमें रहने वाली जो औरत है, जो बुढ़िया है, वो कल क़यामत के दिन रुस्वा होकर घसीट कर जहन्नम में डाल दी जाए। मैं रब को गवारा नहीं है, मेरे रब को रहमत गवारा नहीं है। मेरा रब यही फरमाता है मैं अपनी रहमत के सदके, अपने करम के सदके, अपने फजल के सदके और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी पुश्त मुबारक लगने के सदके इसे जन्नती बनाता हूँ, इसे जन्नती बनाता हूँ। इतनी देर गुजरती है, वही औरत जो खिड़कियाँ बंद करके बैठी है, दरवाजे बंद करके बैठी है, कानों में उंगलियां लगाकर बैठी है, कहीं आवाज़ मेरे कानों में न चली जाए, कहीं मैं अपना बुतों वाला, अपने खुदाओं वाला, अपने बातिल अकीदों वाला अकीदा ना भुला बैठूं। इधर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी हालत को बदल दिया, जहन्नमी है, अल्लाह ने जहन्नमी को जन्नती बना दिया अपने महबूब के करम से, अपने महबूब के फजल से, अपने महबूब की रहमत से, अपने महबूब की पुश्त मुबारक
को उसकी दीवार के साथ लगने की वजह से फरमाया महबूब आपने यहाँ से जाना नहीं है, अभी आप इसकी और गुफ्तगू सुने। जो औरत अंदर में भागी फिर रही है, दौड़ती फिर रही है, कानों में उंगलियां लगाती फिर रही है, मैंने उसके दिल की हालत को बदल दिया है। इतनी देर गुजरती है, वही दरवाजा जो ठक होकर बंद होता हुआ नजर आया, आवाज सुनाई देती है, अब वही दरवाजा खुलता है और वो औरत दौड़ती हुई आती है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर जाती है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का अबी व उम्मी व जसदी व माली व जानी या रसूलल्लाह सब कुछ आप पर कुर्बान कर दिया, या रसूलल्लाह अब कलमा पढ़ाइए और अपने दामन मुस्तफ़ा में वाबस्ता कर लीजिए। तो क्यों किया ये सारा कुछ, क्यों हुआ, हालत दिल की कैसे बदली, ये सारा कुछ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हुआ। तो बताने का मकसद कि देखें जहां अल्लाह ने करम नवाजी करनी है, अब उसने चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा नहीं है, अब उसने कनकरियों को कलमा पढ़ते हुए देखा नहीं है, बस उसने आवाज को सुना, आवाज कानों में आई, अपने कानों की जो है वो खिड़कियां बंद करती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दिल की खिड़की को खोल दिया है और दिल को जो है वो ईमान के साथ मुनव्वर फरमा दिया है। तो बाब ज़िवकार अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है कि जिस करीम अल्लाह ने हमें मोहब्बत मुस्तफ़ा अता फरमाई है, ईमान की दौलत अता फरमाई है। सारे जहान की दौलत अगर एक साइड पर रख दी जाए और ईमान की दौलत दूसरी साइड पर रख दी जाए तो ईमान की दौलत सारी दौलत से आला व अफजल नजर आती है। क्यों? हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है, उमैया बिन खल्फ जो है मारता है, कोड़ों के ऊपर लिटाता है, तपती ज़मीन के ऊपर लिटाता है, आपके जो है वो कमर मुबारक में बड़े बड़े जो है वो खड्डे पड़ जाते हैं, सुराख हो जाते हैं, बच्चे जो है वो उन सुराखों के साथ खेलते हैं। जब आपने पीठ मुबारक से कपड़ा हटाया बच्चे उसके साथ खेलते हैं, इस कदर जो है वो नजर आते थे। तो वो जब उसके ऊपर जुल्म हो रहा, पत्थर रखे जाते हैं पेट के ऊपर, जमीन के ऊपर लिटाया जाता है, वो उमैया बिन खल्फ कहता है, उसके गुलाम कहते हैं कि ऐ बिलाल कलमा छोड़ दे, नबी का दामन छोड़ दे। आप फरमाते हैं कि ये जान तो जा सकती है, जिस्म के टुकड़े टुकड़े तो करवा सकता हूं, पर मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ सकता, ईमान का दामन नहीं छोड़ सकता। ये सारी कायनात की दौलत मेरे कदमों पर रख दो तो मैं उसे ठोकर लगा दूंगा, पर ईमान की दौलत हाथ से जाने नहीं दूंगा। इस कदर ईमान वाले थे। अब आप ज़िवकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा मकाम अता फरमाया। हमारा मौजू यही था कि हज़रत इब्राहीम आला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें भी बड़ा मकाम अता फरमाया, पर मेरे और तेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मकाम नहीं है। इम्तिहानात पे इम्तिहानात हैं, पर मकाम जो मिला है वो मेरे महबूब को सारे नबियों से आला व अफजल मिला है। इब्राहीम आला नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा गार में होते हैं, वहाँ से जाते हैं बाहर, लोगों के साथ मुकालमा होता है, बातचीत होती है, उसके बाद सफ़र करते हैं घर का। जब घर तशरीफ़ लाते हैं तो आपका चचा जो आज़र था वो बुत बनाता भी है, बुत बेचता भी है, बुत की खरीदो फरोख्त भी करता है और बुत को पूजता भी है, उसे खुदा मानता है। अब उसने कहा एक दिन, ऐ इब्राहीम लिहाजा मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे हाथ पाँव जो है वो कामने लगे हैं, घर का सिलसिला चलाना है, तो लिहाजा ऐसा कर तू काम काज में मेरा हाथ बटाया कर। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चचा कैसा हाथ बटाऊं? कहा कि ये जो हमारे खुदा हैं जिन्हें मैंने बनाया है, इन्हें जो है वो तू बाजार ले जाया कर और जाकर बेच आया कर। आपने फरमाया बाबा चचा बस इतनी बात है? कहा बस इतनी बात है, जा इन्हें जा और बेच के आ, ताकि घर का सर्किट वगैरह चल सके और लोगों में तेरा बैठना उठना हो जाए और लोग ये जान जाए कि तू मेरा भतीजा है, तो तू भी मेरे रास्ते पर है,
मेरे बताए हुए तरीके पर है, तो लिहाजा मेरे बाद भी ये कारोबार का सिलसिला तू ही जो है वो चलाएगा। हज़रत इब्राहीम अला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहु अकबर, आप फरमाते हैं अच्छा ये बात है तो बताओ क्या करना है। कहा आज 2 बुत ले जा, आज 2 खुदा ले जा, आज ये 2 ले जा और इन्हें बाजार में बेच के आ और फिर आगे का काम तुझे बताऊंगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहीम अला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चचे की बात को मानते हुए वो 2 बुत लेते हैं। जब घर से बाहर निकलते हैं 2 रस्सियाँ जो है वो लेकर एक रस्सी एक बुत के गले में डाल देते हैं और एक रस्सी दूसरे बुत के गले में डाल देते हैं और घसीटते हुए जा रहे हैं और फरमाते जा रहे हैं जो खुद को जो है वो ना बचा सका, जो खुद को ना जो है वो बचा सका, जो खुद के ऊपर बैठने वाली मक्खी को ना उड़ा सका, वो खुदा कैसा है, वो खुदा कैसे हो सकता है। अल्लाहु अकबर। फरमाया कि गंदगी आ रही है, नजासत आ रही है, कुछ मामला है उसमें उसको घसीटे जा रहे हैं, हत्ता के साथ पानी बह रहा है उसमें उसे जो है वो घसीटते हुए डालते हैं और फरमाते हैं उशरबी उशरबी, अब पी पानी, पी पानी। तो फरमाया जाता है कि वो बुत हैं क्या खाते। अब लोग देखते हैं कि अजीब बात है, एक नौजवान है हमारे खुदाओं को उनके गलों में रस्सा डालकर घसीट रहा है, अजीब कैफियत है, अजीब मामला है। अल्लाह अकबर। जब वापस आए वो दोनों बुतों को घसीटते हुए घर वापस ले आए और चचा ने पूछा बेटा क्या बना। आपने फरमाया चाचा बात ये है कि अब तेरे बुतों का, तेरे खुदाओं का बाजार मांदा पड़ गया है, अब ये तेरी दुकानदारी खत्म, अब इनका मामला खत्म। कहा वो कैसे। कहा बस अब कोई खरीदता ही नहीं। अल्लाह अकबर। जब आपने ये फरमाया तो उसने कहा कि ऐ इब्राहीम, लगता है कि तूने मेरे इन खुदाओं की तारीफ़ नहीं की, अगर तू तारीफ़ करता तो ये ज़रूर बिक जाते और नया आर्डर तुझे मिल जाता। आपने फरमाया चचा इनकी तारीफ़ क्या करनी है, मैं यश्तरी माला यदुर्रु वला यनफु, जो कौन खरीदेगा इसको जो ना नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान दे सकते हैं, ना नफ़ा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं, इन्हें कौन खरीदेगा। और जो इतने आजिज़ हैं, या अबती ला ताबुदु माला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया, तुम ऐसे को क्यों जो है वो खुदा मानते हो, क्यों पूजते हो जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना पुकार सुन सकते हैं, ना किसी मुसीबत में कुछ जो है वो तुम्हारा रफा दफा कर सकते हैं। आज तुझे मैं दावत देता हूँ उस खुदा की, आज तुझे वो मालिक लमजल का वो पहलू तुझे बताता हूँ, उस मालिक लमजल की तरफ तुझे बुलाता हूँ जो वहदहू ला शरीक है। जो दिल में जो ख्याल आता है वो उसे देखते भी हैं और सुनते भी हैं। ये तो तेरे बनाए हुए इन्हें करीब इनको अपने मुंह के साथ लगाकर बातें कर, ये फिर भी नहीं सुनेंगे। आज तुझे मैं बताऊं इनके साथ इन्हें नजासत में फेंक, ये फिर भी अपने आप को नहीं बचा सकेंगे। ये नहीं देख सकते कि नजासत में जा रहे हैं, गंदगी में जा रहे हैं या पाकी वाली जगह पे जा रहे हैं, इन्हें तो इसकी भी खबर नहीं। आज तुझे हकीकी रोशनी की तरफ ले जाऊं, आज तुझे उसकी तरफ ले जाऊं जिसने ये सारी कायनात को बनाया है, जिसके ताबे सूरज भी है, जिसके ताबे चांद भी है, जिसके ताबे सितारे भी है, जिसके ताबे ज़मीन व आसमान है, जिसके ताबे हर चीज़ है। आज तुझे उसकी तरफ ले जाऊं। कहा वो क्या। फरमाया वो खुदा लमजल, मेरा खुदा लमजल ऐसा है, ऐसा है, ऐसा प्यारा है कि अगर रात अंधेरी हो, अंधेरी रात में जंगल में गार अंधेरी हो, उस गार के अंदर एक काले रंग का पत्थर मौजूद हो, उस काले रंग के पत्थर के ऊपर चलने वाली चींटी चल रही हो, मेरा खुदा उस चींटी के चलने को भी देख रहा है। मेरा खुदा उस चींटी के चलने से
जो लकीर बन रही है, लाइन बन रही है, निशान उसके पाँव के जो उस पत्थर के ऊपर लग रहे हैं, मेरा खुदा उसे भी देख रहा है और उस यूंटी के चलने की जो आवाज़ पैदा हो रही है, मेरा खुदा उसे भी सुन रहा है। मेरा खुदा तो वो खुदा है, अगर एक बंदा ऐसा पापी हो, ऐसा गुनहगार हो, ऐसा जो है वो बदबख्त हो कि उसने 60 साल जिंदगी या 80 साल जिंदगी उसने बुत के सामने बैठकर गुजार दी हो, बुत की जो है वो पूजा करते करते गुजार दी हो, एक रात ऐसी भी आए कि नींद में वो या समद कहता कहता या सनम कहता कहता बुत को पुकारता या समद कह दे, तो मेरा खुदा उस बंदे को भी कहता है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। ऐ मेरे बंदे बता तेरी हाजत क्या है। मेरा खुदा तो वो खुदा है, वो पाक मुनज़्ज़ह मुबर्रा है। आ तुझे उस हकीकी रोशनी की तरफ ले चलो। अब फौरन बेबस हो गया, अब बेबस हो गया कि अब मैं कैसे जवाब दूं कि नहीं मेरा खुदा भी सुनता है, नहीं मेरे हाथों से बनाए हुए बुत भी सुनते हैं, ये भी जो है वो सारा कुछ कर सकते हैं। जब आजिज़ हो गया, कोई जवाब न दे सका, तो कहने लगा ऐ इब्राहीम, अगर बात यह है कि तेरा खुदा सुनता है, इस कदर सुनता है, इस कदर देखता है, दिल में जो ख्याल उमड़ता है उसे भी वो जानता है, तो बता फिर अगर तेरी रिसालत, तेरी नबूवत, तेरी पैगंबरी अगर सच्ची है, तो ये जो मेरे बताए हुए, ये मेरे बनाए हुए, ये मेरे तराशे हुए जो बुत हैं, अगर ये तेरी गवाही दे दें, तेरे खुदा की गवाही दे दें, तो मैं तेरे पर भी ईमान लाऊंगा, तेरे खुदा पर भी ईमान लाऊंगा। अल्लाह अकबर। हज़रत इब्राहीम अला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सुना तो आपके चेहरे अनवर मुबारक पर खुशी के आसार नजर आने लगे। आप मुस्कुराए, फरमाया लगता है कि शायद हो सकता है कि ये मेरा चचा जहन्नम से बचकर जन्नत की तरफ राग़िब हो जाए, जहन्नम से निकालकर जन्नत की तरफ दाखिल कर दिया जाए, इस गुमराही से निकलकर अच्छाई की तरफ आ जाए, कांटों वाले रास्ते से जो है वो निकलकर सिराते मुस्तकीम वाले रास्ते पर चल पड़े। अल्लाह अकबर। आपने अपने हाथों को उठाया, कहा बारी ताला इन बुतों को हुक्म देना, आज ये इनको ज़बान अता कर, ये मेरी भी गवाही दे, तेरे खुदा होने की भी गवाही दे। इतनी बात करनी थी, अल्लाह अकबर। बुतों से आवाज़ आने लगी, उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्नका इब्राहीम खलीलुल्लाह, कि हम गवाही देते हैं वो वहदहु ला शरीक है और इब्राहीम जो है अल्लाह का रसूल है, अल्लाह का दोस्त है, खलीलुल्लाह है। अल्लाह अकबर। जब उसने देखा, सुना, फौरन, क्योंकि ईमान नूर के साथ, दिल जो है वो नूर के साथ मुनव्वर नहीं था, नहीं होना था, काला हो चुका था। अल्लाह अकबर फौरन कहने लगा इब्राहीम, तेरा जादू तो इन पत्थरों के ऊपर भी चल गया है, तेरा जादू तो मेरे इन बनाए हुए खुदाओं पर चल गया है, लिहाजा मैं नहीं मानता। अल्लाह अकबर। जहन्नम का ईंधन उसमें बनना था, पर कैफ वो बना, और हत्ता कि हज़रत इब्राहीम अला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह इसे अगर ये हदायत इसे इसके नसीब में है तो अता फरमा, नहीं है तो मेरे मालिक तू करीम है, तू रहीम है, तू बेहतर जानने वाला है, तू अलीम है, तू बसीर, तू समी है, तू बसीर है। इन्नी आलमु मा ला तालमून, तू जो कुछ जानने वाला है कोई और नहीं जान सका, तो बेहतर है उसे बेहतर फरमा दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, करीम अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला बनाए और तमाम इम्तिहानात से करीम अल्लाह हमें महफूज फरमाए कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। वमा अलैया इल्लल बलाग।